इस वक्त एक अहम खबर आ रही है, अपने नाज़रीन साथ शेयर करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता हुआ है। ज़राए के मुताबिक हुकूमती वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान को बुलाने की एक और कोशिश नाकाम हो गई है। अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता हुआ है और हुकूमती वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की एक और कोशिश नाकाम हो गई है। अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता किया है। तमाम तरह सिचुएशन में बात करने के लिए सीनियर तज्ज़ियाकार एहतिशामुल हक हमारे साथ मौजूद है। एहतिशाम साहब, क्या कहेंगे, एक और कोशिश हुकूमत की अब नाकाम हो गई है? देखिए, बैक टू बैक रमशा डेवलपमेंट्स हैं। सियासत मुमकिनात का खेल है। हुकूमत ज़ाहिर है वो आखिर हद तक जाएगी और आप देखते हैं नवाज शरीफ साहब भी पहुंचे हुए हैं। हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब भी उठ के मिलने चले जाएं मौलाना साहब को। और मौलाना साहब ज़ाहिर है जब इतने लोग जाएंगे तो एक हमारे माशरे में तो आपको पता है ना, जब लोग घर पे आते हैं आके बैठ के बातें करते हैं तो बहुत सारी बातें सियासी तौर पर बना ली जाती हैं। तो अभी तो फिलहाल तो लग रहा है कि जिस तरह हमें पता चल रहा है कि अभी कामयाबी नहीं है हुकूमत को, और लेकिन हुकूमत तो डेस्परेट है। वो डेफिनेटली चाहेगी किसी न किसी तरीके से ये अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करे, और इसके लिए मेरा ख्याल है वो ओपनली भी और सीक्रेटली भी जिन जिन से मिलना है। हो सकता है इस्टेब्लिशमेंट का भी इसमें बहुत बड़ा किरदार हो। इस्टेब्लिशमेंट भी जाहिर है जहाँ जहाँ कोशिश कर सकती है, मेरा ख्याल है वो अपने लोगों को मनाने के लिए, अपने सियासी लोगों को मनाने के लिए डिफरेंट तरीके अडॉप्ट करते हैं वो, क्योंकि जाहिर है वो भी सबसे रास्ते में होते हैं। तो हो सकता है वो भी स्टेज पे बड़े एक्टिव हों। तो बजाय तो यही लग रहा है, खबरें तो जिस तरह आ रही हैं कि जी मोमेंट बाई मोमेंट चीज़ें तब्दील हो रही हैं। और मौलाना साहब फिलहाल अगर फर्ज करें किसी बात पे उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं या आईनी इश्यूओं के बारे में उनकी खास नुक्ता नज़र है, तो जाहिर है उसके लिए हुकूमत कोई रास्ता निकालेगी, कोई या बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेगी कि चले 2-4-6 ऐसी चीज़ें हैं जिनमें वो हैं, लेकिन वो बड़ी चीज़ें जो उनके लिए ज़रूरी है, मसलन अब ये जो बड़े फैसले करने हैं, आईनी अदालत कायम करनी है, जजों की तैनाती का सिलसिला है, लाहौर हाई कोर्ट, बाकी मुल्क की हाई कोर्ट है, वहाँ पे क्या मैकेनिज्म नया डेवलप करना है, ये अपना तादाद बढ़ानी है जजों की। इसके साथ साथ उम्र का भी फैसला करना है कि कितनी आगे करनी है कितनी नहीं करनी। कारी साहब के बारे में बहुत सारी बातें हैं, वो कभी हाँ है कभी ना है, कुछ ज़राए उनको कुछ कहते हैं, उनकी प्रेस चीज कुछ और कहती है। बजाय ये भी लगता है कि अगर सबको हुकूमत मुद्दत बढ़ा देती है सरकारी मुलाजमीन की तो वो भी एक्सेप्ट कर लेंगे, अपेरेंटली यही लग रहा है। इसी तरह बाकी जो चीज़ें हैं, असल चीज़ है कि जी हर तरीके से हुकूमत ने ओपोजिशन के किरदार को जिस तरीके से लड़ाई हो रही है उसको वो डेफिनेटली मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। और जिस तरीके से अदालत ने अब आपने देखते हैं जो नई तशरीह कर दी है उन अरकान के बारे में जो PTI के हैं कि नहीं वो तो उन्हीं के हैं, और उसमें 4 लोग अभी भी दावा कर रहे हैं, 6 लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं जिन्होंने सर्टिफिकेट PTI का जमा नहीं कराया वो इंडिपेंडेंट ही है। अगर वो बात देखी जाए तो अगर वो साथ मिल गए हैं तो चले वो तो बात हो गई। अब मसला आ गया मौलाना साहब की 8 सीटें इधर हैं और 5 उधर हैं आपकी सेनेट पे। अब वो किस तरीके से अचीव करते हैं, किस तरीके से वो बात बनती है, तो मेरा ख्याल है ये रात तक फ्लरी ऑफ एक्टिविटीज तो लगता है चलती रहेंगी। और जब भी एक आपने देखा है रमशा के रात को 12 बजे 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे तक इजलास होते हैं, जब कोई इस तरह के क्रूशियल पीरियड आते हैं तो हुकूमत जो है ना वो करती रहती है, फिर मीटिंग करेगी, सब मामला तय करके वो कोशिश करेगी कि आज ही इसको मसले को हल करें। अगर आज नहीं हल नहीं होता तो जाहिर है अभी तो इजलास नहीं बुलाया तो फिर कल पे रखेंगे मामला, लेकिन ज्यादा चांसेस मुझे जाती तौर पर लग रहा है कि ये अल्टीमेटली वो रीच आउट हो जाएंगे। कॉम्प्रोमाइजिंग किस्म का कोई फार्मूला जिसको कहते हैं हैमर आउट कर दिया जाएगा, जिससे मौलाना के अगर तहफ़्फ़ुज़ात बाकी कुछ चीज़ों पे हैं तो हो सकता है उनको दूर करने की हुकूमत कोशिश करे। तो इस वक्त तो लग रहा है, और ख्वाजा आसिफ साहब जो बार बार एक बात कर रहे हैं पूरी है, सियासी तौर पर दावे भी होते हैं। अभी देखें फारूक सत्तार भी यही कह रहे थे, जिनकी 22 उनकी सीटें हैं कौमी असम्बली में 20 या 22, वो भी यही कह रहे हैं कि जी कोई मसला बड़ा नहीं होगा। और इस तरह से आप देखते हैं जो इंडिविजुअल वोट्स हैं, चाहे जवाहर की पार्टी जो है इनकी जाजुल की वो भी एक पार्टी उनके साथ है। एक आ रहा था कि जी शायद मना लिया जाए अख्तर बैंगल साहब को, जिनका एक वोट है वो तो शायद अभी मेरा ख्याल है दुबई में वापस आए कि नहीं आए वो तो नहीं आएंगे, लेकिन ज्यादा चांसेस यही रहे कि मौलाना साहब के जो इस वक्त वोट हैं वो बहुत अहमियत इख्तियार कर गए हैं। और उसकी अहमियत को देखते हुए मेरा ख्याल है मौलाना साहब बड़े शार्प नेगोशिएटर हैं, उनको पता है कि किस तरह अपनी बात मनवानी है और सियासत में रेलिवेंट रहना है और मीडिया में रेलिवेंट रहना, और ये तासुर भी नहीं देना कि जी कोई उन्होंने बहुत कुछ हासिल करके अपने हुकूमत की हिमायत का फैसला किया है। तो मेरा ख्याल है अब देखने वाली बात है, थोड़ी देर तक चीजें लगता है कि शायद आहिस्ता आहिस्ता खुल के सामने आएंगी। और देखें उनके गए हुए थे अपने हुकूर हैदी साहब चाइना, वो तो वापस पहुंच गए,
और अभी देखें कल तक वो भी नहीं पहुंचे थे, शहबाज शरीफ के साहबजादे वो भी आ गए, हमजा शहबाज भी आ गए। तो ये वो पीरियड है जिसमें पूरी कोशिश की जाएगी कि कोई भी बंदा जो MNA और सेनेटर है वो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हो। किसी वक्त की कोई वोटिंग का एहतमाम किया जाता है, कुछ सिलसिला बनता है तो हुकूमत जो है ना वो चाहेगी कि वो आईनी तरामीम को मंजूर करवा ले। और वो जो कहा जाता है कि हुकूमत जो रुक गई है, उसका चलना रुक गया है। हर एक जमाने में आपने देखते हैं PMLN के साथ इस तरह, पीपल्स पार्टी के साथ ऐसे होता था। इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस थे, उन्होंने हर चीज रोक के रखी थी। वो ना ब्यूरोक्रेसी को काम करने देते थे, रोजाना की बुनियाद पे सेक्रेटरी को बुलाया हुआ है किसी महकमे के, कभी किसी को बुलाया हुआ है, कभी सियासतदानों को बुलाया हुआ है। तो वो उस वक्त तो खामोश थे। ज़ारी साहब तो बड़े खामोश ऑपरेटर है ना, उन्होंने कभी कोई इनके खिलाफ बात नहीं की थी, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात उनके थे, वो वक्त गुजर गया। अब सूरत हाल तो ओपन ठीक है। सीनियर तज्ज़ियाकार एहतशामुल हक साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।